जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी आपको हाल ही में पता है कि अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति में वैकेंसी आई है 2024 में। तो ये जो टोटल पोस्ट आई हैं 1370 पोस्ट आई हैं, जो कि ग्रुप बी और सी की हैं। और ये सभी राज्यों के, यानी कि इंडिया के जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, वहीं पे जहाँ जहाँ पर एनवीएस स्कूल हैं, सभी के लिए वैकेंसी आई हैं। और टोटल वैकेंसी 1400 के लगभग हैं। तो इसमें से ग्रुप बी की वैकेंसी बहुत ही कम है और ग्रुप सी की वैकेंसी ज़्यादा है। तो जो भी विद्यार्थी 10th पास 12th पास हैं, वो विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के साथ साथ इसमें आपका टाइपिंग होगी। और एक पोस्ट ऐसी है जिसमें सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल ही बेहतरीन वैकेंसी आप सभी के लिए आई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटर चूज़ करके पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसकी नोटिफिकेशन, हम डिटेल में देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या कितनी है, किसकी कितनी कितनी है। तो चलते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है नवोदय विद्यालय समिति ने हाल ही में 1377 पोस्ट निकाली हैं। और ये जो है सभी सरकारी नौकरियां हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट। तो इसमें देख लेते हैं ये पोस्ट, ये किसके अंडर में आता है। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है। तो इसमें जो है 2024 में नॉन टीचिंग की जितनी वैकेंसी आई है, पहले ईएमआरएस में भी आई थी, ईएमआरएस के बाद एनवीएस में आई है, और एनवीएस के बाद केवीएस में भी वैकेंसी आने वाली है। तो देख लेते हैं ये जो वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, एचओ आरओ कैडर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जेएनवी कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये जो है टोटल वैकेंसी जो है 14 पोस्टों के लिए आई हुई हैं। और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है ये है 10th 12th और ग्रेजुएशन भी है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं ये जो है इसके जो हेडक्वार्टर है, ये है भारत के, इसमें 8 रीजनल ऑफिसेस के, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग। ठीक है। और कुल टोटल इंडिया में जो इसके विद्यालय हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं 650 है। ठीक है। और ये जो है सिर्फ एक तमिलनाडु राज्य में नहीं है। तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ये है डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी। सबसे पहले देख ले हैं फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की वैकेंसी, पोस्ट कोड 1 फर्स्ट। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये है 121 वैकेंसी। तो ये फीमेल के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। इससे आगे क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी, ये भी पोस्ट कोड 2 है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये आई है 5। ऑडिट असिस्टेंट, ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है, पोस्ट कोड 03। तो इसमें टोटल वैकेंसी है 12। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी की है, पोस्ट कोड 4, टोटल वैकेंसी है 4। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी, पोस्ट कोड 5। तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 1। स्टेनोग्राफर की कितनी वैकेंसी है ग्रुप सी की, पोस्ट कोड 6। तो ये जो टोटल वैकेंसी है 23 है। फिर इससे आगे कंप्यूटर ऑपरेटर की है, ग्रुप सी की वैकेंसी, पोस्ट कोड 7। तो ये कितनी वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी है 2। कैटरिंग सुपरवाइजर कितनी वैकेंसी है, ग्रुप सी में ही है ये भी, तो इसकी टोटल वैकेंसी है 78। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिसर कैडर, पोस्ट कोड 9। तो इसकी कितनी वैकेंसी है टोटल, ये है HQ की और आरओ कैडर की वैकेंसी है टोटल 21। और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, JNV कैडर, यानी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं इनमें जो जो असिस्टेंट अपॉइंट होने हैं उनकी कितनी वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी है 360। और ऊपर वाली जो 21 वैकेंसी दी थी हेडक्वार्टर की, रीजनल ऑफिस की, इनकी। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी, इनकी कितनी वैकेंसी है, 128। लैब अटेंडेंट की कितनी वैकेंसी है इसमें, ये है 161। और मैथ हेल्पर की वैकेंसी है टोटल
442 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की कितनी है? टोटल वैकेंसी है 19। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। ये सारी वैकेंसियों के बारे में बताया गया है। फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सभी टोटल की टोटल 14 पोस्ट है इसमें। तो पोस्टों के साथ साथ मैं बता देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आ जाती है पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फीमेल स्टाफ नर्स है, पोस्ट कोड है 01। तो इसमें एज लिमिट क्या है? 35 ईयर। लेवल 7 है। सैलरी है 44,900 से 1,42,400 तक इन द पे मैट्रिक्स। क्वालिफिकेशन क्या है? BSc हॉनर्स नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। रेगुलर कोर्सेज इन BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? डिजायरेबल क्या है? हिंदी या रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश कोई सी भी एक तैयार होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पोस्ट कोड 2, इसका बेसिक लेवल है 6 और सैलरी है 35,400 से 1,12,400 तक। एज कितनी होनी चाहिए? बिटवीन 23 से 33। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑडिट असिस्टेंट, पोस्ट कोड 3, लेवल है 6, सैलरी है 35,400 से 1,12,400 तक और एज लिमिट है इसकी 18 से 30 साल तक। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? BCom होनी चाहिए। और इसमें क्या है दूसरा? 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो 3 साल का अकाउंट में काम करने का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर D, जूनियर ट्रांसलेटर, ये भी लेवल 6 है और सैलरी है 35,400 से 1,12,400 तक। ठीक है, एज लिमिट 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी ओरल एक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, अगली वैकेंसी है लीगल असिस्टेंट। तो लीगल असिस्टेंट का लेवल 6, 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट है 23 से 35 तक। तो क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसके लिए क्या होना है? डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सेकंड है 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केसेज इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडीज PSU। और इसमें डिजायरेबल क्या है? वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। स्टेनोग्राफर की पोस्ट कोड 6 है और लेवल है इसका 4, 25,500 से 81,100 तक पे मैट्रिक्स है इसका। एज लिमिट 18 से 27। ठीक है, अगला है 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्किल टेस्ट में क्या चाहिए? 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए 50 MTS, इंजीनियरिंग 65 MTS, हिंदी और कंप्यूटर यानी कि। ठीक है, अगला है कंप्यूटर ऑपरेटर, पोस्ट कोड 7, लेवल 4 है, 25,500 से 81,100 तक पे बैंड है। एज लिमिट है 18 से 30 और क्वालिफिकेशन है BCA या BSc कंप्यूटर साइंस से या BE BTech हो। अगली पोस्ट है कैटरिंग सुपरवाइज़र की। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारी पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, इसमें ग्रेड पे 19,900 से 63,200 तक है। 28-27 उम्र होनी चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। इंग्लिश में स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर के लिए भी सेम चीज़ है। ठीक है, 19,900 से 63,200 तक सैलरी होनी चाहिए। 28-27 के बीच में उम्र होनी चाहिए। प्लम्बर के लिए 10वीं पास होना चाहिए और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लम्बिंग में। ठीक है, अगला है लैब अटेंडेंट। तो लैब अटेंडेंट के लिए क्या है? 10th पास होना चाहिए विद ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स। ठीक है, या 12वीं 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम
और मैथ्स हेल्पर के लिए क्या चाहिए, पोस्ट कोड 13, लेवल 1 है, 18,000 से 56,900 तक सैलरी है, उम्र होनी चाहिए 18 से 30 के बीच में, और क्वालिफिकेशन है इसके लिए 10th पास मिनिमम, और स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा NVS का। इसके साथ साथ में मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी देख लेते हैं। इसका लेवल 1 है, 18,000 से 56,900 तक सैलरी होने वाली है, और उम्र है इसमें 18 से 30 तक। एज रिलैक्सेशन में क्या है, अपना एज रिलैक्सेशन में देख लो, SC कास्ट वाले 5 साल ऐड कर लो, और अदर कास्ट वालों के लिए 3 साल का। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है द कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट इन इंडिया। तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, एग्ज़ाम की लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले की सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इसके EWS के लिए 8 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए, EWS का उसका अप्लाई होगा। और इसमें एक चीज़ और रखिए, लीगल असिस्टेंट के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और उसके साथ इंटरव्यू क्लियर करना ज़रूरी है। ये इसके सेंटर है सारे सिटी के साथ, तमिलनाडु को छोड़ के इसके भारत के हर राज्यों में स्कूल हैं, 650 स्कूल हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर का मोड और देख लेते हैं, पेपर में क्या क्या आने वाला है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लैंग्वेज कम्पिटिटेंस और सब्जेक्ट नॉलेज, टोटल 120 नंबर का पेपर है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के हैं, इसमें भी रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, तो सारी चीज़ें इसमें जो है पेपर में, GK, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें आने वाली हैं, और साथ के साथ टाइपिंग भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये सबके सबका सिलेबस इसमें साथ के साथ दिया हुआ है। और अभी हाल ही में फॉर्म स्टार्ट होने की डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। एग्ज़ाम डेट ऑनलाइन स्टार्ट कब से होंगे और कब बंद होंगे इसके बारे में भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो ये सभी पोस्टों की जितनी भी पोस्ट इस पर आई हैं, उन सभी के पेपर में क्या क्या आने वाला है उसके बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया है वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आपको अपने इस चैनल पर सारी की सारी सरकारी नौकरी से संबंधित सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे आने वाले समय में जितने भी। तो इसकी तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, तैयारी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए जो एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके लिए जो फीस है फीमेल के लिए है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1,500 रुपये है। ठीक है, और जो बची कुची वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग, जूनियर सेक्रेटरी, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सबके लिए जो फीस होने वाली है ये होने वाली है 1,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी में लग जाइए। फार्म की डेट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है, जैसे ही आ जाएगी और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।